मीशो ने रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे आपको पता लग जाएगा लिस्टिंग करते टाइम ही कि अगर आपकी वो जो लिस्टिंग कर रही हो वो प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होगा एंड कितना आपके बैंक में आएगा, ये आपको पूरी डिटेल वहीं के वहीं मिल जाएगी। यानी कि एक तरीके से प्राइसिंग कैलकुलेटर ही समझ लीजिए कि प्राइसिंग कैलकुलेटर मीशो ने लॉन्च किया है अपना, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड है एंड आपको बहुत ही ईजी वे में बता देगा कि कैसे ये वर्क करता है, कितना अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, कितना आएगा। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर ये दिखेगा हमें एंड इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो के पूरे लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है मीशो प्राइसिंग से रिलेटेड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस देता रहता हूँ। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। ऑलराइट, तो हम अब आ चुके हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड में एंड मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है कैटलॉग अपलोड्स। फिर यहाँ पर हम सिंगल अपलोड पे क्लिक करते हैं एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ ड्राफ्ट में। यहाँ पर किसी ड्राफ्ट को मैं एडिट करता हूँ। तो जब भी आप सिंगल कैटलॉग अपलोड करोगे मीशो पे तो आपको इस तरीके का कुछ पेज दिखेगा जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है एंड सारी डिटेल्स फिल आउट करके यहाँ पे। एंड जैसे ही आप मीशो प्राइस एंड टैक्स पे आएंगे इस वाले हेडिंग पे, तो आपको यहाँ पर प्राइसिंग सेट करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो आपको प्राइसिंग सेट करने का ऑप्शन के साइड में आप यहाँ पर देखेंगे अब आपको एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हो गया जो कि है बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन। कि बैंक सेटलमेंट आपका बैंक में बेसिकली क्या आएगा जब ये प्रोडक्ट सेल आउट होगा एंड उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी कि कितना रुपीज़ मीशो डिडक्ट करेगा। अगेन दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन, ये पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, इसके अराउंड अमाउंट होगा आपका। अब ये आप यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है ये आपके करेंट प्राइसिंग से रिलेटेड चलता है, उसके आसपास चलता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे कि जैसे कि मान लो मैं 100 रुपीज़ रखता हूँ, तो 100 रुपीज़ अगर मैं रखता हूँ या फिर 100 आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ अभी मैं कि 100 रुपीज़ का अगर मीशो प्राइस है एंड ये पर्टिकुलर जो मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ ये है एक टॉय, एक तरीके से टॉय है। तो टॉय वाली कैटेगरी में मैं ये ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर कमीशन ऑब्वियसली ज़ीरो है। कमीशन आई थिंक मीशो पे कमीशन 0% ही होता है, कमीशन कोई भी चार्ज नहीं करता मीशो। तो आपने जो 100 रुपये रखा आपको पूरा 100 रुपये मिलेगा, बट उसमें से आपका कमीशन तो 0 रुपीज़ डिडक्ट होगा क्योंकि कमीशन नहीं है। आपका टैक्स डिडक्ट होगा 15.2 रुपीज़। ये आपका डिडक्ट होने के बाद आपको जो बैंक में आएगा वो आएगा फाइनली 84.8 रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या चीज़ डिडक्ट हो रही है, टैक्स किस तरीके से डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके के टैक्स डिडक्ट हो रहे हैं। एक है GST, दूसरा है TCS एंड तीसरा है TDS। सो GST जो डिडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला GST जो है वो आप क्लेम कर पाएंगे जब भी आप अपने GST की रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो आपको ये वापस मिल जाएगा। सेम गोज़ विद TCS एंड TDS भी, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो ये आपको सारे अमाउंट आपके वापस मिल जाएंगे। बेसिकली ये आपका टैक्स जो है ये अभी आप पे कर रहे हो, ये मीशो गवर्नमेंट को पे कर देगा एंड आपको गवर्नमेंट से वापस मिलेंगे जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर GST के केस में GST रिलेटेड ये सारी एंड इनकम टैक्स के टाइम पे TDS वाली ये सारी आपको डिडक्ट कर लेंगे। अब ये डिडक्ट क्यों करता है, तो बेसिकली एक रूल है, जब भी कोई कंपनी आपको इनकम प्रोवाइड कर रही होती है तो वो TDS काटेगी ही काटेगी एंड TDS जो काटेगी उसको कुछ 1 to 2% TDS काटना होता है। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है, ये अमाउंट जो होता है वो आपका गवर्नमेंट को जाता है एंड आपके इनकम टैक्स को पता चल जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपकी सेल हुई है एंड ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब आप करोगे तब ये अमाउंट वापस मिलता है। इससे ये होगा कि आपका इनकम टैक्स आप टाइम पे भरोगे एंड डेफिनेटली भरोगे तभी आपको ये वापस मिलेगा एंड इस चक्कर में उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंसान की इतनी कितनी इनकम हुई है। ये आपके पैन पे रजिस्टर्ड हो जाएगा कि हाँ इतनी हुई है एंड ये गवर्नमेंट को पैसा जाएगा जो कि आपको बाद में मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। सेम गोज़ विद TCS एंड GST। ये भी आप जब GST फाइल करेंगे तो आपको ये अमाउंट भी वापस मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हो उस अमाउंट को एंड ये आपको उस टाइम पर वापस मिलेगा। अपने CA से आप कंसल्ट कर सकते हो कि ये कैसे क्या होता है प्रोसीजर, अगर आपको समझना है कि क्या होता है। ये ब्रेकडाउन भी आप सिंपली अपने CA को दिखा सकते हो कि मैं इतना प्राइस रख रहा हूँ सेलिंग प्राइस एंड मुझे इतना मिला बैंक में, ये मेरा डिडक्शन काट रहे हैं, तो ये मुझे कितना वापस मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको CA बता देगा। नहीं भी पूछेंगे तो आप जब भी आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं GST वाली मीशो से या कुछ भी, तो आपको वहाँ पर भी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मीशो ने 100 रुपये आपने सेलिंग प्राइस रखा, उसमें से इतना इतना डिडक्ट होकर 84 के आसपास आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। सो ये ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पर कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन भी दिखा रहा है। कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखा रहा है ये कि मीशो प्राइस आपने रखा है 100, आपको 100 रुपये का सेल करना है, बट
आपने नोटिस किया होगा कि शिपिंग चार्जेस मीशो आपसे कभी भी चार्ज नहीं करता। शिपिंग पे जो जीएसटी है वो बेसिकली जो चार्ज होता है वो आपसे कटता है, जो कि यहाँ पर काट रहे हैं मेरे ख्याल से शिपिंग का ही जीएसटी है, जो कि आपको वापस मिल जाएगा। तो बेसिकली ये शिपिंग चार्जेस जो है वो आपसे नहीं लेते हैं, ये कस्टमर से ऐड करते हैं, ये कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो आपको जो कस्टमर को जो प्राइस दिखेगा उसमें शिपिंग चार्जेस ऑलरेडी एडेड होगा। आपने 100 रुपये रखा है, कस्टमर को 166 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि 66 रुपीज़ आपका शिपिंग चार्ज हो गया है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। मान लो मैं 1000 रुपये का बेचूंगा तो आपको 966, वही सेम कैलकुलेशन है, 966 आपका वापस होगा, आपको बैंक में मिलेगा अमाउंट। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 66 रुपीज़ ही शिपिंग चार्ज अभी भी लग रहा है, एंड यहाँ पर 1066 रुपीज़ जो है वो आपके कस्टमर को पड़ेगा। एंड कस्टमर को ये प्राइस पड़ने वाला है आपके प्रोडक्ट का, एंड आपको जो मिलेगा बैंक में वो करीब 966 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो इस तरीके से मीशो ने एक प्राइसिंग कैलकुलेटर आपके सामने लॉन्च कर दिया, क्योंकि इतनी सारी टिकट्स रेज हो रही थी, मीशो भी कन्फ्यूजन में आ गया था कि इतने सबको सोल्यूशन कैसे दे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था कि कैसे प्राइसिंग वर्क करती है एंड कितना अमाउंट बैंक में उनको मिलेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है कि आपकी कॉस्ट मान लो इसमें 700 रुपये आई है या 600 रुपये इस प्रोडक्ट में आई है, एंड आपको चाहिए कम से कम, मुझे चाहिए 1000 रुपये यहाँ पर बैंक सेटलमेंट में, मुझे बैंक में चाहिए 1000 रुपये, 600 का प्रोडक्ट है, मुझे 400 रुपये प्रॉफिट कमाना है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कि नहीं, अभी मुझे 966 रुपीज़ आ रहे हैं। अब मैं इसको 50 रुपये और बढ़ा के देखता हूँ, तो यहाँ पर 1000 के आसपास आ रहे हैं। मैं अब 40 भी बढ़ाऊँ, 1040 भी रखूँ, तो करीब करीब मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो मुझे अगर इतना अमाउंट चाहिए बैंक में, तो आप उस तरीके से अपना मीशो का प्राइस सेटल कर सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो आपको प्राइसिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीशो ने सारा कुछ यहाँ पर क्लियर ही कर दिया है। एंड अब आपके मन में डेफिनेटली ये डाउट आ रहा होगा कि मीशो प्राइस एंड रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस एंड एमआरपी ये सब क्या होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से वीडियो बना रखी है, जो कि मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो आप चेक ज़रूर करना। उसमें बहुत ईजिली मैंने इन तीनों का डिफरेंस समझा रखा है, एंड कौन सी जगह पे आपको कितना अमाउंट फिल करना है वो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। एंड मीशो से रिलेटेड और भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई है, तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी मीशो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसी तरीके की वीडियोस चाहते हो, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।